गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सबके लिए। और ये है स्टैंडर्ड 10 एंड संस्कृत का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड जिससे बच्चे हमेशा डरते रहते हैं, वो है क्वेश्चन आंसर पार्ट, यानी कि सवाल जवाब। बार बार इसको पढ़ो, सुनो, समझो और आपके 4 मार्क्स जो गारंटेड आपको मिलेंगे उसको कलेक्ट कर लो। मुझे पता है वन वर्ड वन लाइन आंसर के लिए कभी कभी आप थोड़ी सी आलस कर देते हो, पर इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप बार बार सुनो, समझो और लर्न कर लो। जैसे कहते हैं ना कि बार बार कोई बॉलीवुड के सॉन्ग अगर सुनते हो तो वो लर्न हो जाता है, चाहे मिर्ची वाला गाना ही क्यों ना हो। तो हम समझते हैं यहाँ पर ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और ये रहेगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ड्रामा के अंदर से आपको पूछने वाले नहीं है, तो हमारे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 52 क्वेश्चन आंसर्स है और 52 इज ओनली नंबर। डरने की जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं पोएम नंबर 1 से, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, पूर्वे दिशाम कथम भागम उपासयति। तो पूर्वे देवाम संजनाना भागम उपासयते, जाया कस्मे मधुमतिम वाचम वदतु। तो जाया पत्ये, पत्ये का मतलब होता है पति देव, मधुमतिम वाचम वदतु। क्वेश्चन नंबर 3, मानवाः कीदृशाः सन्तुः। तो मानवाः निरामयाः सन्तुः। क्वेश्चन नंबर 5, एंड कः क्षोभ रहित भवतुः। एंड उसका उत्तर है अयम देशः, यानी कि हमारा भारत देश क्षोभ रहित भवतुः। तो ये था हमारा पोएम नंबर 1। सीधे चले जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसके अंदर टोटल है 5 क्वेश्चन आंसर। उसके अंदर पहला है जलाशयम के त्रयः मत्स्याः वसति स्म। कितने मछलियां उसमें रहती थी? सॉरी, मछलियां नहीं थे, मछले थे, याद रखिएगा। और उसका नाम था अनागत विधाता प्रत्युन्मति यद भविष्यति नाम त्रय मत्स्याः वसति स्म। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रेद्युः दिव्रेः जलाशयम की निक्षेपते। क्या डाला था जलाशय के अंदर? तो उसका वन वर्ड आंसर है दैट इज जालम निक्षेपते। सिर्फ जाल डाली थी, नेट डाली थी मछलियों को पकड़ने के लिए। को द्वे मत्स्याः जलाशयम एव स्थितो हो। कौन सी 2 मछलियां वहां पर रहने चालू हो गई? तो वो थे प्रत्युन्मति एंड यद भविष्यति इति नाम। 2 मत्स्यो हो जलाशय एवं स्थित। एंड नेक्स्ट है जालात अपरिसात प्रत्युन्मति कीदृशम नीरम प्रविष्टत। तो जालात अपरिसत प्रत्युन्मति गंभीर नीरम प्रविष्ट। गंभीर मतलब गहरे पानी के अंदर चला जाता है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन है वो। एंड कह मत्स्य धीवरे व्याप देते, कौन से मछली को धीवरे माछीमार मार देते हैं? उसका नाम है यद भविष्यते नाम मत्स्य धीवरे व्याप दियत। इसके बाद चले जाते हैं पोएम नंबर 3 की ओर, जिसके अंदर सिर्फ है क्वेश्चन 5। और इसमें से यहाँ पर है नंबर 1, प्रातः काले कम स्मरेत। हमें हमेशा भगवान यानी कि जगत विधातारम स्मरेत, भगवान को याद करना चाहिए। कीदृशम जलम पीबत, हमें शुद्धम जलम पीबत, शुद्ध पानी पीना चाहिए। कीदृश तात पुत्रम समाधिशत, तो उसका आंसर है पुत्र हिते रतः तात, जो हमेशा पिताजी पुत्र के हित के अंदर रचा पचा रहता है, ऐसे पिताजी हमेशा एडवाइस देते हैं। कस्य संसर्ग तज्जते, हमें किसका संसर्ग को त्याग कर देना चाहिए? तो वो है दुर्जनस्य, दुर्जन लोगों का हमेशा संसर्ग, उसका सहवास हमें छोड़ देना चाहिए। इसके बाद है किम कृत्वा उत्तरम देयः, तो हमेशा प्रविचार्य, हमेशा सोच विचार करके ही हमें उत्तर देना चाहिए। इसके बाद चले जाते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर है 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला है श्रेष्ठी पुत्र से नाम किम आसितः। तो उसका नाम था शक्ति कुमार। क्वेश्चन नंबर 2, देशान भ्रमण एकदा शक्ति कुमार कुत्र समागतः। तो उसका आंसर है देश को घूमते घूमते शक्ति कुमार कावेरी तीर पत्तनीम समागतः, कावेरी नदी के किनारे पहुंच जाता है। एंड शक्ति कुमार विरल आभूषणम कुमारी कुत्र अपश्यत, कहाँ देखता है? तो शक्ति कुमार विरल आभूषण कूपे, कूपे का मतलब होता है कुआ, वेल, उसके पास देखता है। कन्या तंदुलान केन प्रक्षालिवती ही, तो तंदुल को जलेन प्रक्षालित, झाल के पानी के द्वारा वो सारे के सारे जो तांदुल है, चावल है, उसको उबालती है।
भोजन आदि पदार्थम वर्ण कृत्वा कन्या की कृतवती ही, भोजन का वर्णन क्यों करती है? तो अतिथि को भोजन रुचिम अवर्धयत, यानी कि भोजन खाना खाने की रुचि, इंटरेस्ट बढ़े, इसके कारण से अतिथि को सारा का सारा पदार्थ का उसने वर्णन किया था ना। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 और उसके अंदर है क्वेश्चन 5 है। सबसे पहले है गुरु कुत्र वर्तमान आसीतः, तो गुरु गंगा नदी किनारे वर्तमान आसीतः। गुरु कम उपदिशयति, तो गुरु जी जो है शिष्यम उपदिशति। प्रवाह रूपे परिवारम की वहति ही, तो प्रवाह रूपे परिवार स्नेह रूपम जलम वहति ही। एंड उसके बाद है कीदृशाः जनाः एकस्मिन् स्थान भ्रमति ही, कैसे इंसान एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहते हैं। तो व्यसन पतिताः जनाः, जो व्यसन के अंदर डूबा हुआ इंसान है वो एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है। एंड विघ्न रहिता जनाः कीदृश समुद्र प्राहनवती ही, तो उसका उत्तर है विघ्न रहिता जनाना ज्ञानेन सुखेन च पूर्ण आनंदमय रूपम संसार समुद्रम प्राप्तवंती ही। इसके बाद है पोयम नंबर 7, उसके अंदर क्वेश्चन है टोटल 4। तो यहाँ पर है सबसे पहले के प्रोक्तम जलिम लिखितम अक्षरम भवती ही, तो सद्भि ही प्रोक्तम जले लिखितम अक्षर भवती ही। शीला कथम शैले आरोप्यते, तो उसका उत्तर है शीला महाता प्रयत्ने ही शैलम आरोप्यते। गुणेन क परीक्षयते, तो गुणेन गुण के द्वारा पुरुष हमेशा परीक्षा की जाती है। एंड कार्य आरंभे के परित्यज्यते, कार्य के आरंभ के अंदर कौन छोड़ देता है? तो मध्य जन कार्य आरंभ करने के बाद हमेशा छोड़ देता है। उसके बाद चले जाते हैं चैप्टर नंबर 11, उसके अंदर टोटल 5 संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स है। और उसके अंदर पहला है कुटनाथ किमर्थ पात्राणि अयाचत, तो कुटनाथ अतिथि भूतानाम कुटुंबी जनाना भोजन द्विकार्यक्रमाणाहम पात्राणि याचत, इसके लिए मांगा था। कि संप्रात वित्तदास प्रसन्न सजातः, तो अत्य अतिथि रूपम नूतन पात्राणि संज्ञातः वित्तदास प्रसन्न जातः। कुटनाथ गृह गत्वा वित्तदास किम अयाचतः, तो कुटनाथ गृहीत्वा वित्तदास स्वकीय पात्राणि अयाचतः। निर्जीवा पात्राणि की न संभवती, तो निर्जीवा पात्राणाम मरण न संभवती, निर्जीव पात्र कभी मर नहीं सकते हैं। एंड उसके बाद है जगति की सर्वथा ध्रुवम नश्यति, तो इस दुनिया के अंदर यत् सुहु मृत्यु उत्पन्न ततः सर्वथा ध्रुवम नश्यति ही, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चिंत ही निश्चिंत है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 12 और उसके अंदर टोटल सिर्फ 4 क्वेश्चन आंसर्स है। जय सिंह कम नृपति पराजितवान, तो उसका आंसर है यशोवर्माणाम नृपति पराजितवान। भोजन विचरति व्याकरणम केन नाम प्रसिद्धमस्ति ही, तो भोज राजा के द्वारा व्याकरण सरस्वती कंठाभरण नाम का प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद है कस्य निवेदन प्रेरिताम हेमचंद्राचार्यण व्याकरण ग्रंथ रचयवंती ही, तो सिद्धराज जयसी निवेदन करके हेमचंद्राचार्य को एक अपूर्व, जो पहले कभी ना बना हो ऐसा व्याकरण ग्रंथ रचने की बात करते हैं। एंड सिद्धराज हेमचंद्राचार्य अष्टसु अध्यायसु कस्य व्याकरण वर्तते, तो उसके अष्टसु अध्याय के अंदर सिद्ध हेम व्याकरण अष्टसु अध्यायसु संस्कृत व्याकरण उसके अंदर बताया गया था। अब चले जाते हैं पोयम नंबर 13 पे और उसके अंदर टोटल 5 संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स है। एंड उसमें से ये है अजह नित्य शाश्वत पुराण च कह, तो वो है आत्मा, जो हमेशा है, आज भी है, पुराना है और हमेशा रहेगा, ऐसे एक ही आंसर है, दैट इज आत्मा। मृत्युस्य की ध्रुव, मृत्यु क्या है? तो मृत्यु के बाद जन्म ध्रुव, मृत्यु के बाद जन्म निश्चिंत है। कस्मिनते अधिकार अस्ति ही, तो कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। जनाः कदा शांति अधिगच्छति ही, तो जनाः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अधिगच्छति, ज्ञान प्राप्त करने से ही शांति प्राप्त होती है। कह जन भगवान प्रिय, तो जो यस्मात् लोको न द्विजते य लोका न द्विजते च हर्ष महर्ष भयो उद्वेग च मुक्त स भक्त भगवान प्रिय, जो हर्ष महर्ष भय उद्वेग से जो मुक्त है ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 15 और उसके अंदर टोटल 5 और उसमें से पहला है अर्जुन कस्य समीपम गच्छति, अर्जुन जो है जय घोष कारक जय जन समूपम समूहस्य समीपम गच्छति ही। क्वेश्चन नंबर 2 सरोवरस्य जलम कीदृशासितः, तो सरोवर का जो जल था वो सगरम यानी विषमय आसितः, प्रदूषित था, जल युक्त, जहर से युक्त था।
अपरिचित जनः स्वरेण कीदृशासितः, उसका स्वर कैसा था, तो स्वर से वो युवक था परंतु ऐसे दिखने में बूढ़ा था। सर्व वस्तु जातम केन प्रदूषितम विषयम तसजताः, तो शस्त्र अशस्त्र निर्गसते प्रदूषते सर्व वस्तु जातम प्रदूषितम विषयम च सजताः। एंड इसके बाद है क विगत दृष्टि ही जातः, तो अपरिचित जनस्य पुत्र, विगत दृष्टि अपरिचित व्यक्ति जो था उसका पुत्र की दृष्टि चली गई, अंधा हो गया और एक बड़े से कुएं के अंदर उसकी डेथ हो गई। एंड लास्ट पोएम है इज अ 20 एंड उसके अंदर है 5 क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हमारे हो जाते टोटल 52 क्वेश्चन आंसर, यानी कि हमारे सारे क्वेश्चन आंसर अगर मिला दे तो सिर्फ और सिर्फ 52 ही है। और उसके अंदर है पहला वाला, सुबद्ध मूल पादपा कस्मात कारणात निपतंती ही, तो सुबद्ध पादपा काल पर्यंता निपतंती ही। मूढ़ जन कीदृश भवति ही, तो मूढ़ जन पर प्रत्येन बुद्धि, खुद की बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता है, दूसरों की बुद्धि इस्तेमाल करता है। एंड लोकोत्तराणाहम चेतासी कस्मादपि ही मृदुनानि भवन्ति ही, तो लोकोच्चराणाम चेतासी क कुसुमापि अपि मृदुनाति भवति ही। एंड सुखम कदा शोभते है, तो सुखम दुखानी अनुभवत शोभते है। तो ये थे हमारे टोटल 52 क्वेश्चन आंसर्स, और ये अगर आप लर्न कर लोगे तो बाकी का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने सारे वीडियोस बनाए हैं, यानी कि आप 100 आउट ऑफ 100 संस्कृत में लाना चाहते हो तो हम आपको एक पीडीएफ सेंड करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, दैट इज 9427792051, और आप सारे वीडियो देखो और 100 आउट ऑफ 100 संस्कृत में लाके मुझे दिखाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं आशा करता हूं कि आप पूरे के पूरे मार्क्स लाकर मेरा, आपके पापा का और अपने खुद का नाम रोशन करोगे। मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।